हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद कर रहा हूँ आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। साथियों, आज की इस वीडियो में जानेंगे नाइन्थ क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 7 ट्रायंगल की एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 1। तो डियर स्टूडेंट, अगर आपने 7.2 का कोई क्वेश्चन नहीं लगाया है तो हमारी वीडियो जाकर देख लीजिएगा। उसमें मैंने पूरी 7.2 कवर करा दिया है, जिससे कि आपको और क्लियरिटी मिलेगी अपने इस चैप्टर को आसान बनाने में। तो जल्दी से बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप बहुत ध्यान से देखिएगा। इस क्वेश्चन हमसे क्या कहा है, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DBC आर टू आइसोस्केल ट्रायंगल ऑन द सेम बेस इनका सेम है BC एंड वर्टेक्स A एंड D आर ऑन द सेम साइड BC। AD जो है, A और D जो है सेम साइड AC पर हैं, साइड AC इन सी फिगर 7.39। if AD is extended to intersect BC, यानी जो AD है कहाँ BC को इंटरसेक्ट कर रहा है P पॉइंट पर। सो दैट आपको 4 पार्ट दिए गए, चारों पार्ट को सॉल्व करेंगे। 1 बाय 1 हम इस क्वेश्चन को करने वाले हैं। सो बेसिकली अगर हम इस क्वेश्चन को 4 पार्ट, यानी एक बड़े क्वेश्चन में 4 छोटे क्वेश्चन हैं, सो या हम ये कहें कि 4 क्वेश्चन हमको इस एक क्वेश्चन में सॉल्व करने हैं। सो थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग हो सकता है, बट माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप क्वेश्चन को अच्छे से करेंगे तो आपको बहुत ही आसान लगेगा। लेकिन आसान जब तक नहीं लगेगा जब तक आप पेन पेपर के साथ जैसे जैसे हम आपको बता रहे हैं वैसे वैसे आप ना करें। सो इसके क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए आपको अभी स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से ये एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि जिसके बाद आप ये ना कहो कि सर हमारे समझ में नहीं आया। तो आपको करना क्या है कि आप अपनी पेन पेपर साथ में लेके बैठिए, जिससे कि जो मैं आपको बता रहा हूँ वो प्रॉपर तरीके से आपके समझ में आ जाए। चलिए तो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले पार्ट में हमसे क्या कहा है, ये देखिए मैं हाईलाइट कर लेता हूँ। हमको क्या करना है, सबसे पहले पार्ट में हमको ये सॉल्व करना है। सो फोकस ऑन दिस कि ट्रायंगल ABD, व्हाट इज ABD। ट्रायंगल आपके सामने है ABD, ये ट्रायंगल है, और ACD। जब भी हम कॉन्ग्रुएंस प्रूव करते हैं, ये क्या करना है, हमें कॉन्ग्रुएंसी का साइन है, ये दोनों ट्रायंगल जो है कॉन्ग्रुएंस प्रूव करने हैं। सो कॉन्ग्रुएंस प्रूव करने के लिए आपको क्या करना होगा, बेसिकली सर वही या तो 2 एंगल एंड 2 एंगल्स और 1 साइड, अदरवाइज 2 साइड एंड 1 एंगल, दोनों ट्रायंगल्स के करस्पॉन्डिंग सेम दिखा दीजिएगा। या फिर 3 साइड्स, दोनों ट्रायंगल्स की तीनों साइड इक्वल हो जाएं। अदरवाइज RHS बोले तो राइट हैंड साइड, हाइपोटेन्यूस एंड एक साइड, दोनों ट्रायंगल्स में सेम हो जाए। देन वी कैन से बोथ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट्स। ओके, सो आपने ये जो लिखा है, ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस दिखाना है, उन्हीं को बेसिकली हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने एक्सरसाइज 7.2 में किया था, क्या कि इन ट्रायंगल ABD दोबारा से बना देते हैं, ABD एंड ट्रायंगल ACD, ये दोनों ट्रायंगल हमने ले लिए हैं। अब हम इन दोनों ट्रायंगल से हम क्या कहेंगे कि सर सबसे पहले AD इज इक्वल्स टू AD। क्यों? क्योंकि दोनों ही ट्रायंगल्स में कॉमन साइड है, कॉमन, ठीक है, इस तरीके से मार्क करेंगे कॉमन। नेक्स्ट अभी हम कहेंगे कि सर AB इज इक्वल्स टू AC। AB AC की इक्वल है, क्यों सर? गिवन है, क्वेश्चन में कहा था 2 साइड आइसोस्केलेस ट्रायंगल, यानी ये आइसोस्केलेस ट्रायंगल है ABC अगर बड़ा वाला, तो AB एंड AC इक्वल हैं, ये क्वेश्चन में गिवन है, आइसोस्केलेस गिवन है। एंड नेक्स्ट हमसे कहा है BD, यानी 2 साइड हमने इक्वल दिखा दिया। अदरवाइज नेक्स्ट हम क्या करेंगे, BD को CD के इक्वल हमने प्रूव कर दिया। और यहाँ पर हम क्या कहेंगे, गिवन। अच्छा, गिवन क्यों कहेंगे? अब सर आप कहेंगे सर इस क्वेश्चन में तो ऐसा कुछ नहीं दिया था हमसे। देखो क्वेश्चन में सीधा ये नहीं कहा, लेकिन ये कह दिया हमसे। बहुत ध्यान से जब आप देखिए, मैं मार्क कर रहा हूँ, आप देखेंगे ABC ट्रायंगल एंड BDC ट्रायंगल आर 2 आइसोस्केलेस। तो दोनों ही ट्रायंगल जो है कैसे हैं, आइसोस्केलेस ट्रायंगल हैं। आइसोस्केलेस ट्रायंगल इन द सेंस इनकी 2 साइड इक्वल हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सर बड़े वाले ट्रायंगल ABC में AB AC के इक्वल होगा, एंड ट्रायंगल
बी डी सी में आप देखेंगे तो ये जो बी डी साइड है वो सी डी के इक्वल हो जाएगी, वही हमने प्रूव कर दिया। सो यहाँ पर हम कहेंगे, क्या कहेंगे, बाई साइड क्राइटेरिया जो ट्रायंगल होंगे ए बी डी कॉन्ग्रुएंस प्रूफ हो जाएगा ट्रायंगल ए सी डी, और यही हमको प्रूव करना था। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर हमारा पहला फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया है, ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब नाउ मूव करेंगे नेक्स्ट पार्ट के लिए। सो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हुआ है। अब इसी को हमने कॉपी करना है, कॉपी किया और नेक्स्ट पेज पर मैं मूव कर जाता हूँ। ठीक है, सो यहाँ पर हमने नेक्स्ट फिर से हमने पेस्ट कर दिया, बट अभी हम कंटिन्यू करेंगे क्योंकि ये हम ऑलरेडी रन कर चुके हैं। अभी हमारा फोकस होगा क्वेश्चन नंबर 2 पर। ठीक है, सो अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 और क्या प्रूफ करना है, ये बात ध्यान रखेंगे कि अब हमें फिर से कॉन्ग्रुएंसी चेक करनी है, बट किस ट्रायंगल के लिए चेक करनी है, ए बी पी ये आपका ट्रायंगल है ए बी पी, एंड सेकेंड ट्रायंगल है ए सी पी, ये दोनों ट्रायंगल्स के लिए हमें कॉन्ग्रुएंसी चेक करनी है। ओके, सो नाउ कैसे कॉन्ग्रुएंसी चेक करेंगे, मैंने आपको बताया जब हम जिन ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी चेक करते हैं उन्हीं ट्रायंगल को हम लेंगे इन ट्रायंगल ए बी पी कॉन्ग्रुएंट एंड ट्रायंगल ए सी पी, ये दोनों ट्रायंगल हमने कंसीडर किया। अब कंसीडर करने के बाद हम क्या करने वाले हैं, ए बी इक्वल्स टू ए सी, क्यों सर, क्वेश्चन में गिवन था आइसोस्केलेस ट्रायंगल हैं, गिवन है। ठीक, नेक्स्ट ए बी ए सी के इक्वल है। देन हम क्या कहेंगे, सर जो एंगल बी ए पी है वो इक्वल हो जाएगा एंगल सी ए पी के, जो हमारा फिर से देखिए, अब ये जो हमने एंगल इक्वल किए हैं कैसे किए हैं वो आप अपने ट्रायंगल्स में भी देख सकते हैं कि सर बी ए पी ये वाला जो ट्रायंगल है सी ए पी के इक्वल हो जाएगा। अब आप कहेंगे कैसे, आप लिखेंगे बाई पार्ट फर्स्ट में आपने क्या प्रूफ किया था। तो आप कहेंगे सर, मैं अलग से आपको लिख के भी बता दे रहा हूँ कि आपने क्या प्रूफ किया था। पार्ट 1 में आपने प्रूफ किया था ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल ए सी डी। तो अब आप यहाँ पर देखिएगा जो एंगल ए है वो कैसे बन रहा है। आप कहेंगे सर ये हमारा जो बन रहा है एंगल बी ए डी, इसमें बी ए डी जस्ट रिवर्स ले रहे हैं, इक्वल होगा क्योंकि करस्पॉन्डिंग साइड और करस्पॉन्डिंग एंगल ये आपके इक्वल हो जाते हैं। देन वी कैन से एंगल डी ए सी ये इक्वल हो गए। अब ये इक्वल हो गए तो फिर हम कह देंगे कि एंगल बी ए पी इक्वल्स टू एंगल सी ए पी, ये हम कह सकते हैं। देन अभी आपने कह दिया कि सर बी ए पी और सी ए, भाई क्योंकि ये देखो, अब आपने बार बार आपको क्या करना है, आप जो लिख रहे हो वो एक बार ये चेकआउट करते रहिए कि जो हम जो लिख रहे हैं कि वो ट्रायंगल से मैच कर रहा है क्या। जैसे हमने कॉन्ग्रुएंस किया, कॉन्ग्रुएंस के बाद करस्पॉन्डिंग साइड एंड करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाते हैं। सो हमने यहाँ पर किया ए बी डी बी ए डी जो एंगल है इसको क्या मैं बी ए पी नहीं कह सकता, बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि सर बी ए और डी तो हम यहाँ तक कह रहे हैं बट एंगल तो सेम रहेगा। अगर पी तक भी लेंगे तो एंगल तो सर हमारा बी ए पी सेम ही रहेगा, बी ए पी और बी ओ डी। एंड सेम एज हमने कहा डी ए सी इज इक्वल्स टू, हम इसको पी ए सी भी हम कर सकते हैं, पी ए सी या डी सी ए पी भी हम इसको कह सकते हैं। सो अगर ये इक्वल हो गया, इतनी बात समझ में आ गई, तो फिर हम कहेंगे कि सर एक साइड एक एंगल इक्वल हो गया। अगर कोई साइड अगर एक और अगर एक जैसी हो या मतलब इक्वल हो तो हम कह देंगे सर
साइड एंगल साइड, लेकिन वो साइड कौन सी होगी वो ध्यान से देखना होगा हमें। फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, सर हमारा ए बी ए सी के इक्वल हो गया और ये एंगल हमने इक्वल रख दिया। नाउ नेक्स्ट जो हमारा ट्रेंगल हैं दोनों, इन दोनों ही ट्रेंगल में आप क्या देख रहे हो कि सर ए पी जो साइड है, ए पी जो साइड है, बहुत ध्यान से बड़े पेशेंस के साथ इस सवाल को देखना भाई, बड़े आराम से जो मैं कह रहा हूँ उसको एक एक चीज़ को बारीकी से समझना कि मैं क्या कह रहा हूँ। हर एक सेंटेंस का अपना एक मीनिंग है। सो इसलिए अगर आप अच्छे से नहीं समझोगे, ध्यान आपका मतलब अलग रहेगा, अलग लेवल पे, और जो बात बता रहा हूँ वो आपको पहले से नहीं पता, कॉन्ग्रुएंसी की क्राइटेरिया आपको नहीं पता है, तो आपको क्राइटेरिया पहले जाके रीड कर लीजिए कौन कौन से क्राइटेरिया हैं, जब ये आपके समझ में आएगा, ठीक है। सो अब हमने यहाँ पर क्या किया कि सर इन दोनों ट्रायंगल के में जो ए पी जो साइड है वो दोनों के लिए है और कॉमन है। सो यहाँ पर आप कह देंगे ये कॉमन साइड है, कॉमन साइड है, ठीक है। अब कॉमन साइड है तो आप कहेंगे, क्या कहोगे, बाई साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, ठीक है। साइड एंगल साइड क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग क्या होगा, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट्स हो जाएंगे। और यहाँ पर आप नोट कर लीजिएगा, कॉन्ग्रुएंट्स ट्रायंगल ए बी पी, कॉन्ग्रुएंट्स ट्रायंगल ए सी पी, ये हमने कॉन्ग्रुएंट्स प्रूफ कर दिया। ओके, सो ये हमारा सेकंड पार्ट भी हो चुका है कंप्लीट, ये भी हमारा क्या है, सेकंड पार्ट भी हो चुका है कंप्लीट माय डियर। अब हम फिर से वंस अगेन, क्योंकि अब हमें थर्ड पार्ट और करना है, तो उसके लिए हमने पहले इसको किया कॉपी एंड देन नेक्स्ट स्लाइड लिया और नेक्स्ट स्लाइड पे हमने यहाँ पर इसको फिर से वंस अगेन यहाँ पर आपने पेस्ट कर दिया। सो अब हम यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे इसका थर्ड पार्ट में हमसे क्या प्रूफ कराया है उसको एक बार देखिएगा, देन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अभी हमको क्या करना है, इसका थर्ड पार्ट, ठीक है, बहुत ध्यान से। अच्छा, थर्ड पार्ट में पहले हम ये चेक करेंगे कि हमें करना क्या है। उसमें हमें प्रूफ करना है ए पी बाइसेक्ट एंगल ए एज वेल एज एंगल डी, यानी जो ए पी जो साइड है, बहुत ध्यान से देखिए, अब देखो चित्र की तरफ देखिए, फिगर में देखेंगे, ए पी जो साइड है, ए पी जो साइड है वो आपके एंगल ए और एज वेल एज इसी प्रकार आपकी एंगल डी वो क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है साइड ए पी, ये इसमें प्रूव करना है। यानी ये वाली जो साइड है हमारी, ये वाली जो साइड है, इन दोनों ही एंगल ए और एंगल डी को बाइसेक्ट कर रही है, ये आपको, या बाइसेक्ट कर रही है, यस, ए पी। सो सर उसके लिए हमें करना क्या होगा, उस ये चीज़ देखनी है आपको, ठीक है। सो हम यहाँ पर ऐसे कह सकते हैं कि सर इस ट्रायंगल में इन दोनों ही, ये जो हमने क्या इससे पहले क्या क्या चीज़ें कर रखी हैं, तो आप यहाँ लिखेंगे सिंस, जो हमने पहले कर रखा है, सिंस ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी कॉन्ग्रुएंट्स एंगल ए सी डी, ये हमने कब किया था, पार्ट 1 में किया था, ठीक है। इसी का जो पहला पार्ट था उसमें किया था, और उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि सर एंगल बी ए डी इक्वल होगा सी ए डी, बहुत ध्यान से देखिएगा, एंगल बी ए डी जो है, बी ए डी जो है इक्वल होगा सी ए डी के, यानी ये एंगल इस एंगल इसके इक्वल दिखा दिया। अब ये इसके इक्वल दिखा दिया तो हम क्या कहेंगे यहाँ पर, देयरफॉर ए डी बाइसेक्ट एंगल ए इक्वल्स टू ए पी बाइसेक्ट एंगल ए, इन इक्वेशन नंबर 1 आ गया ना। अभी हम क्या करने वाले हैं, देखो बहुत ध्यान से, हम लिखेंगे नाउ एंड इन ट्रायंगल बी डी पी एंड ट्रायंगल सी डी पी। अब इन दोनों ट्रायंगल्स को देखिए बहुत ध्यान से, कौन सा, आप कहिएगा कि सर जी हमें देखना है बी डी पी ट्रायंगल एंड सी डी पी ट्रायंगल। अब इन दोनों ट्रायंगल्स को हमें देखना है, कंसीडर करना है बहुत ध्यान से ना।
सो इस ट्रायंगल में हमें क्या क्या चीज़ें गिवन हैं, आप नोट करेंगे कि सर इस ट्रायंगल में हमें बी डी इक्वल्स टू सी डी के इक्वल सर गिवन था, क्वेश्चन में स्टार्टिंग पॉइंट में ही हमसे कह दिया था गिवन है, ठीक है। एंड आप कहेंगे सर बी पी इक्वल्स टू सी पी, बी पी जो है सी पी के इक्वल हो जाएगा। क्यों होगा सर बी पी सी पी के इक्वल? सो आपको यहाँ पर ये मैं आपको बताना चाहूँगा, वो आप कहेंगे सिंस ट्रायंगल ए बी पी कॉन्ग्रेंस ट्रायंगल ए सी पी। अब आप कहोगे सर कैसे? आप लिखोगे बाई पार्ट सेकंड में हमने यही किया था, बाई पार्ट सेकंड में हमने इन दोनों ट्रायंगल्स को, अब इससे सर इस सी बी और सी पी का क्या लेन देन है? सो मैं आपको बता दूं, जब आप दो ही ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंस प्रूव कर देते हो तो उनके अकॉर्डिंग टू सीपीसीटी रूल उनके करस्पॉन्डिंग साइड एंड करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल हो जाते हैं। सो जब आप वी पी को कंसीडर करोगे तो सिमिलर सेकंड ट्रायंगल में बी पी इक्वल्स टू हो जाएगा सी पी के, बी पी सी पी के इक्वल हो गया। अच्छा, ये हमारा किससे हुआ है? बाई पार्ट, जो सेकंड पार्ट किया था उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट आप क्या कहोगे? सर अब हम कहेंगे जो हमारी डी पी है वो इक्वल हो जाएगी डी पी के, ठीक है, दोनों ही क्या हो जाएंगी? इक्वल हो जाएंगी। तो हम इसे कहेंगे कॉमन, ठीक है, ये दोनों ही क्या है? साइड कॉमन है अपने जो हमने ट्रायंगल्स लिए हैं उन ट्रायंगल के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब हमने ये दोनों ही ये तीनों ही साइड इक्वल दिखा दी। जब तीनों साइड इक्वल दिखा दिया तो आप कहेंगे बाई एस क्राइटेरिया ट्रायंगल बी डी पी। बहुत ध्यान से मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ जिससे कि हम जो कर रहे थे वो हमें पूरा कंफर्म हो जाए कि हम कर क्या रहे थे, ठीक है। सो हम यहाँ पर कहेंगे क्या? डी पी बी कॉन्ग्रेंस ट्रायंगल सी डी पी, ये हमारे कॉन्ग्रेंस हो गए। जब ये कॉन्ग्रेंस हो गए तो यहाँ पर एंगल बी डी पी इक्वल हो जाएगा सी डी पी के। अब ये दोनों ही एंगल्स हमारे इक्वल हो चुके हैं क्योंकि उनके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि उनके जो दोनों ही ट्रायंगल हैं वो आपने कॉन्ग्रेंस प्रूव कर दिए हैं, ठीक है। अब जैसे हमने ये प्रूव किया कि एंगल बी डी पी इक्वल्स टू एंगल सी डी पी, नाउ वी कैन से सर डी पी बाइसेक्ट डी पी जो साइड है, आप देखिए अपने चित्र में देखो, डी पी जो साइड है वो आपके एंगल डी को बाइसेक्ट कर रही है। एंड सेम एज ए पी जो साइड है आपके एंगल डी को बाइसेक्ट कर रही है। सो आप यहाँ मेंशन करिए डी पी बाइसेक्ट एंगल डी एंड ए पी बाइसेक्ट एंगल डी इन इक्वेशन नंबर 2। अब लिखेंगे बाई इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन है अकॉर्डिंग टू इक्वेशन। अब लिखेंगे वी गेट, हमको क्या मिलेगा? वी गेट ए पी बाइसेक्ट एंगल ए एज वेल एज एंगल डी, यही हमको प्रूव करना था। यानी दोनों ही इक्वेशन से अब मैं देखो छोटा सा कर लेता हूँ। देखो यहाँ आपने क्या कहा? ए डी, इस चीज़ को फोकस करना है जो हम कर रहे हैं। पहले हमने किया ए डी बाइसेक्ट एंगल ए एंड ए पी बाइसेक्ट एंगल ए। सेम एज नेक्स्ट हमने जो छोटे ट्रायंगल लिए उसमें हमने कहा डी पी बाइसेक्ट एंगल डी एंड ए पी बाइसेक्ट एंगल डी। सो बाई द इक्वेशन 1 and 2 देन वी कैन से कि ए पी बाइसेक्ट ए एज वेल एज एंगल डी। क्योंकि ए पी क्या है? आप देखिए इस चित्र में ए पी, देखो यहाँ आप देखेंगे ए पी और बी डी, सर ये एक ही जो साइड है उसी को आगे कंटिन्यू किया गया है, ठीक है। सो अभी हमारा ये होता है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट। अब हम अपने लास्ट पार्ट पे चलेंगे। देन
ये जो एकलौता क्वेश्चन है इसमें एक क्वेश्चन नहीं है, ये 4 क्वेश्चन है, ठीक है। सो अभी हम इसका फिर से वंस अगेन कॉपी किया एंड देन अभी मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड पे हमने आ गए और अब हम करने वाले हैं इस क्वेश्चन का पार्ट, आपका 4th पार्ट, ठीक है। सो अभी हमें फोकस करना है ओनली फॉर दिस, जिसमें हमें क्या प्रूफ करना है। जो हमारा AP है, AP कहाँ पर है आपके चित्र में देखिएगा, AP सर ये रहा AP इज़ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बाई BC का बाइसेक्टर है, ये हमको बताना है। AP जो साइड है BC का बाइसेक्टर है, ये हमको प्रूफ करना है। माय डियर फ्रेंड, देखिएगा कैसे करेंगे। तो यहाँ पर हम कंटिन्यू करेंगे जैसा कि पार्ट 1 में हमसे कहा गया है। वेट, ओके, सो ऐसे इधर मूव कर देते हैं। इन क्वेश्चन नंबर पार्ट फर्स्ट 4th, सिंस AP स्टैंड, अब देखिए बहुत ध्यान से, स्टैंड ऑन BC। जो आपका AP है वो किस पे खड़ा हुआ है, किस पर है, आप ये कहेंगे सर परपेंडिकुलर नहीं, वर्ड हम यूज़ नहीं करेंगे बिकॉज यहाँ पर हमसे कहा नहीं गया है ना। हाँ, हमें ये परपेंडिकुलर प्रूफ करना है कि AP इज़ अ परपेंडिकुलर बाइसेक्ट BC, ये हमें प्रूव करना है। इसलिए हम अभी उस वर्ड का यूज़ नहीं करेंगे जो हमें प्रूव करना है। हमने सिर्फ इतना कह दिया कि AP जो है वो BC पर स्टैंड है, ठीक है। देन अभी आपको और क्या क्या बातें इस क्वेश्चन में आगे पता है। अब ये कहेंगे चलो अगर ये स्टैंड है ना, हमने अभी ये नहीं कहा कि ये परपेंडिकुलर है, क्योंकि परपेंडिकुलर हमको प्रूव करना है। हमने ऐसे समझ लिया कि ये स्टैंड है। सो ये एक पेयर एंगल बना रहा है। जब लीनियर पेयर बना रहे हैं, लीनियर पेयर बनाएंगे तो फिर इन दोनों एंगल्स का जस्ट लाइक दिस एक्स एंड वाई, आप कहेंगे एंगल एक्स एंड एंगल वाई का जो सम होगा 180 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सप्लीमेंट्री एंगल। बट अब हम यहाँ पर करेंगे कंटिन्यू। सो हम यहाँ पर कहेंगे एंगल अकॉर्डिंग टू, आपने ये नहीं देखना, ये तो मैं समझाने के लिए लिखा, बट अब अभी यही बात अपने इस अपने जो ट्रायंगल्स पे ड्रॉ करेंगे कि सर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, दोनों ही एंगल का सम क्या होगा 180 की। इसको हम ऐसे कहेंगे एंगल APB प्लस एंगल APC इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। कौन कौन से एंगल, एंगल APB, एंगल APC, दोनों एंगल कितना हो जाएगा 180 का। सो समझाने के लिए आप यहाँ ये भी मार्क कर सकते हैं, क्यों होंगे, क्योंकि लीनियर पेयर है, लीनियर पेयर हैं इसलिए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट। हाँ जी, बट आप जानते क्या हो, आप ये जानते हो सर एंगल APB इक्वल्स टू एंगल APC। आपने क्या कहा सर, एंगल अपने APB, सर APB एंगल APC, लेकिन ये सर आपने कैसे कर दिया, कहा ऐसा कैसे हो सकता है। तो आपको तुरंत याद आएगा कि जो हमने सेकंड पार्ट करा था, सेकंड पार्ट में क्या किया था, हमने किया था ट्रायंगल APB कॉन्ग्रेंस ट्रायंगल APC, ये हमने कॉन्ग्रेंस प्रूफ किया था। इसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर सॉल्व कर लिया कि एंगल जो हमारा APB होगा वो इक्वल हो जाएगा APC के, ठीक है। ओके, सो ये बात मैं पहले ही आपको वहाँ पर लिख चुका हूँ, यहाँ पे ये लिखा हुआ है। सो यहाँ पर नो नीड टू दिस एंड नाउ नेक्स्ट। अब ये दोनों ही ट्रायंगल आपस में इक्वल हैं और हमने इसको एक इक्वेशन मार्क कर दिया, इक्वेशन 1। सो आप एक इक्वेशन 1 में आप क्या कह सकते हो सर, APB के जगह पर रिप्लेस कर सकते हो, APB की जगह पर APC रिप्लेस कर सकते हो। देन वी कैन से APC प्लस APC इज इक्वल्स टू 180 डिग्री एंड 2 एंगल APC इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। देन आप 2 से क्या करिएगा, 2 1 ज़ा 2 9 and 0, सो वी कैन से एंगल APC इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा, 90 डिग्री का।
माय डियर फ्रेंड, अगर ये 90 डिग्री का है और तो फिर हमारा जो इसका इक्वल जो एंगल है, जैसे हम कह रहे हैं एंगल ए पी बी, ये भी हमारा कितने डिग्री हो जाएगा, 90 का। अब आप देख लीजिए खुद कि जब आपके ये दोनों ही एंगल 90 डिग्री के हो गए, सो आप कहेंगे ऑल्सो ए पी इक्वल्स टू सी पी, ए पी इक्वल्स टू सी पी, सो दैट ए पी इज़ परपेंडिकुलर। क्योंकि भाई अब अभी बताइए, इस लाइन पर आपने इसको भी 90 के इक्वल प्रूव कर दिया, इसके भी 90 के इक्वल प्रूव कर दिया। तो इसका मतलब क्या है, ये जो साइड है ए पी जो साइड है आपके क्षेत्र में, वो बी सी के क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी। सीधी सी बात, यही चीज़ हमने लिख देनी है। सो दैट ए पी इज़ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी। ये हमारा सॉल्व हो चुका है पहला क्वेश्चन। माय डियर फ्रेंड, ये क्वेश्चन एक नहीं है, इसमें 4 क्वेश्चन है, इसलिए ये वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग बना है। आप 1 बाय 1 एवरी क्वेश्चन को आप नोट करेंगे एंड देन आगे बढ़ेंगे। उम्मीद कर रहा हूँ आपने पेशेंस रखा होगा और इस क्वेश्चन को पूरा किया होगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।